बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों को अपने इष्ट देव प्रीतम प्यारे की हर दिन हर घड़ी जो है कृपा प्राप्त होती रहती है, आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है कि गुरुमुख प्रेमी जो भी जितना जुड़े हुए हैं, जितना प्रयास करते हैं, जितनी चाहना करते हैं, उससे कहीं अधिक श्री गुरु महाराज जी उनकी झोली भक्ति से, आशीर्वाद से भरपूर कर देते हैं। उसमें सच्चा सुख भरा होता है, शांति भरी होती है और लोक परलोक तक साथ ले जाने वाली भक्ति की धन दौलत भी साथ में शामिल होती है। अब ये तो हम गुरुमुख प्रेमियों ने, सेवकों ने विचार करना है कि जब हमारी जितनी कोशिश, मेहनत या अमली कार्रवाई होगी, उतना ही अधिक लाभ, सच्चा लाभ हमें होने वाला है, मिलने वाला है। तो फिर हमें कितना समय भक्ति के कार्य में लगाना चाहिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए खर्च करना चाहिए, कितनी ज़रूरत है हमें और कितना जो समय लगाना चाहिए उसमें कितनी कमी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जानते ना हों। ये ज्ञान तो सभी को है, सत्संग में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं किताबों में, और कई प्रकार से ये ज्ञान हम रखते हैं और बड़े बड़े इतिहास पढ़ते हैं गुरुमुखों के, प्रेमियों के, भक्तों के, संतों के। जितना चाहे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, फिर उस पर अमल करना या ना करना या कम अमल करना, वो तो फिर इस जीव पर है। सतगुरु तो देने के लिए हर पल बेताब हैं कि हम अपनी झोली को बड़ा करें। उनके पास तो अथाह है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो फिर हमको ये विचार करते हुए, भली भांति सोचते हुए कि संसार में जो पद प्रतिष्ठा मिलनी थी वो मिल गई, उससे हमें समझना है कि उससे मोटे तौर पर हमें कौन सा लाभ हो रहा है। जो लाभ हो रहा है उससे अगर सुकून मिलना होता तो मिल गया होता, शांति मिलनी होती तो मिल गई होती, और अगर नहीं मिली है तो फिर हमें ये विचार करना है कि संसार की तरक्की तो जैसी हमारी किस्मत या मुकद्दर है और उसके अनुसार जो हम प्रयास करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और एक रफ्तार से हमें संसार के अंदर रहने के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए, घर मकान दुकान चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो भी संसाधन चाहिए वो मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, और उसमें प्रयास भी करते रहना पड़ेगा, पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। तो क्या उसी समय के अंदर से कुछ इतना समय क्या हम निकाल सकते हैं जिस समय में गारंटी शुदा शांति मिलेगी, अभी की
अभी मिलेगी। इधर हमने भक्ति का प्रयास किया नहीं, इधर शांत वातावरण की शुरुआत हुई नहीं, इधर नित्य नियमों की पालना शुरू की, इधर सच्चा सुख प्राप्त होने लगेगा। जितना जितना समय बढ़ाते जाएंगे, सर्वप्रथम तो जितना समय बताया जाता है, जितने समय की ताकीद की जाती है, हिदायत दी जाती है, पहले तो उस समय तक हमें पहुंचना है। फिर उसी समय के अंदर ये विचार करना है कि हमारी चित्त वृत्तियां मुकम्मल तौर पर कितनी देर तक जुड़ी रहती हैं या मन इधर उधर भटकता रहता है। और मन को लगातार हर बार 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 स्थिर करने के लिए प्रयास करते हुए जब मन को टिकाव हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, तो वो लगभग पूरा समय जो हम दे रहे हैं, फिर वो पूरे समय का लाभ प्राप्त होने लगेगा। फिर उसके आगे अगर हमें अधिक लाभ चाहिए तो फिर हम अपनी चित्त वृत्तियों को रोक भी नहीं सकते, अपने आप भजन भक्ति में लगती चली जाएंगी। मन स्थिर होना शुरू हो गया है तो फिर उसको और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी ढाल बना करके लाभ वाले रास्ते पर चलते चला जाएगा। और श्री गुरु महाराज जी की तरफ से तो नित्य प्रति ये शुभ संदेश मिलते रहते हैं, उनके आशीर्वाद मिलते रहते हैं, उनकी लीलाओं का हम रस आस्वादन करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। सुखद जो एहसास हमें दिलाते हैं श्री गुरु महाराज जी, हर प्रकार से हर संभव प्रयास करते हैं कि हम हर पल एक सुखद एहसास में जीवन व्यतीत करें, सच्चे सुख का अनुभव करें। जिस प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान हो, श्री प्रयाग धाम में विराजमान हो, रोज नित्य नियम से श्री मंदिर जी में आरती हुआ करती है, श्री समाधि साहब में श्री आरती संध्या वेले की हुआ करती है। बीच के समय, शाम के समय 5 बजे के आसपास नित्य प्रति दर्शन खुला करते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी स्थायी निवासी बाहर से संगतें जो दर्शनों के लिए आती हैं, वो सब दर्शनों का लाभ उठाते हैं। और उन सब का जहाँ जहाँ जिस जिस से संपर्क होता है, वो वहीं से फ़ोन के द्वारा ऐसे शुभ संदेश अपने घर परिवार में गुरुमुखों प्रेमियों को जहाँ जहाँ भी संसार भर में रहते हैं, सबको घर बैठे वो समाचार मिलते हैं। और जो श्री गुरु महाराज जी के जो मोबाइल में ऐप है, श्री आनंदपुर ऐप के अंदर नित्य प्रति का जो सत्संग होता है श्री हुजूरी में, वो रोज़ का रोज़ गुरुमुखों को घर बैठे मिलता है। आनंद संदेश पहुंचते हैं, यानी हर प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद गुरुमुखों को मिलते हैं। और जो दर्शन खुलते हैं, और जब जब हमें मौका मिलता है तो एक बार दर्शन करने चले गए, कुछ दिन वहाँ पर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, तो वहाँ से जो वो खुशियाँ लेकर आते हैं तो बहुत समय तक वो चलती रहती हैं, रोज़ की रोज़ हरी भरी रहती हैं। और वो खुशियाँ चलते चलते फिर से मौका मिलता है, फिर जाते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की कितनी कृपा। अभी कुछ दिन पहले श्री गुरु महाराज जी सभी आश्रमों का, कई शहरों का भ्रमण करके जब श्री आनंदपुर कृपा फरमाई, तो उसके दूसरे दिन दर्शन खुले हुए थे। सभी गुरुमुख प्रेमी संगतें माथा टेक रही थी और
जैसा कि हम जानते हैं, माथा टेकने आए हुए गुरुमुख प्रेमी अपने अपने तरह की भेंटा पूजा करने के लिए कुछ न कुछ लाते हैं। तो एक भक्तियानी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक घंटी भेंटा की, जो बहुत सुंदर थी। श्री गुरु महाराज जी ने वो घंटी अपने कर कमलों में लेकर बजाया भी सही, उसको थोड़ी देर तक बजाते रहे और इस प्रकार घंटी को बजाते हुए सभी संगत में, दर्शन हॉल में सब ने वो नज़ारा देखकर बार बार जयकारे बुलाए। और इसी के चलते एक प्रेमी जो माथा टेकने पहुंचा, तो उसने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक सुंदर पगड़ी, सिर वाली पगड़ी भेंटा की। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस पगड़ी को अपने कर कमल छुआए और फिर महात्मा जी से कहा कि ये पगड़ी उसी प्रेमी को दे दो। और वो पगड़ी वापस प्रसाद के रूप में उसी प्रेमी के पास पहुंच गई, जो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वो प्रेमी खुश हो रहा था। इसी तरह कोई प्रेमी श्री परमहंसों के नाम पर कुछ दोहे लिख कर लाया। श्री गुरु महाराज जी ने वो दोहे पढ़ते रहे थोड़ी देर तक, और फिर उन दोहों वाले जो वो सीट थी जिन पर दोहे लिखे थे, उसको भी अपने कर कमलों को छुआते हुए उसे फरमाया, प्रेमी को वापस दिया कि ये अपने घर में जाकर अपने मंदिर में श्री परमहंसों के साथ उनके सजावट की तरह से वहाँ पर जाके रखना। और श्री गुरु महाराज जी ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। फिर एक भक्तियानी जिसके बेटे का जन्मदिन था, वो अपने साथ एक केक लेकर आया था बेटा। तो श्री गुरु महाराज जी ने वो केक अपने कर कमलों से केक काटा, भोग लगाया मुस्कुराकर, और उस बेटे को बहुत आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार फिर एक भक्तियानी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक पर्स लेकर आई जिसमें कुछ सेवा थी, और भेंटा किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को फरमाया कि ये बटुआ जो सेवा से भरा है, इसको खाली कर दो। खाली करवाया। फिर महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उस बटुए को ड्राई फ्रूट से भरा और फिर उस भक्तानी को वापस दे दिया, जो भक्तियानी प्रसाद लेकर श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्रसन्न हुई। और इसके बाद में तो हम सब जानते ही हैं कि सब गुरुमुख प्रेमी मत्था टेक चुके, तो फिर नाचने वाला भजन, सारे गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए, तालियां बजाने लगे, नाचने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने खूब मौसमियाँ लुटाई, संतरे लुटाए, टाफियाँ लुटाई, और फिर गुरु महाराज जी ने सबको आज्ञा फरमाई, नाचने का इशारा किया। और सारे प्रेमी फिर जो नहीं भी नाचने वाले थे वो भी नाचने लगे और नाचते रहे। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चले गए। इस प्रकार की सुंदर लीलाओं की, श्री गुरु महाराज जी के ऐसे दर्शनों की, ऐसे आशीर्वादों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।